चलिए बच्चों, कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिपथ में फिल्टर का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। लहराने से रोकने, वोल्टेज की अस्थिरता को रोकने, स्थिर वोल्टेज की सुनिश्चितता, कूलिंग की सुनिश्चितता। तो देखिए, हम लोग फिल्टर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जो एसी के फैक्टर्स होते हैं, एसी के जो फैक्टर होते हैं उनको हटाने के लिए करते हैं। ठीक है, जो हम हटाने के लिए करते हैं। जो हमको रेक्टिफायर से जो आपको डीसी मिलती है उसमें कुछ कंपोनेंट्स आपके एसी के होते हैं। ठीक है, उन एसी के कंपोनेंट्स को हटाने के लिए हम लोग फिल्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, लहराने से रोकने के लिए, मतलब जो आपके एसी के कंपोनेंट्स हैं उनको हटाने के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले तेल के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, उच्च श्यानता इंडेक्स, निम्न बहाव बिंदु। तो बच्चों आंसर क्या होगा, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई सिस्टम में भारों को समांतर क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है। सभी भारों में दिया गया वोल्टेज पहुंचना, समांतर सभी भारों में समान धारा प्रवाहित करना, ओवरलोड को रोकना, अत्यधिक धारा से सुरक्षा प्रदान करना। देखिए पैरेलल में कनेक्शन, देखिए पैरेलल में क्यों कनेक्शन करते हैं, पैरेलल में कनेक्शन करने के पैरेलल में क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, समान वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा, समान वोल्टेज। और सीरीज में समान करंट। तो यहाँ पे समांतर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला ऑप्शन सही है, सभी भारों में दिया गया वोल्टेज पहुंचना। ट्रांसफार्मर में तेल डाले जाने का क्या उद्देश्य है, कूलिंग प्रदान करना, कूलिंग तथा इंसुलेशन प्रदान करना, इंसुलेशन प्रदान। जो आपका ट्रांसफार्मर में तेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक ऑयल, खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक ऑयल। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग कूलिंग एंड इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं, इंसुलेशन के लिए करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कूलिंग और इंसुलेशन के लिए। ठीक है, भंवर धाराएं ऐसे कम की जाती हैं, कोर की ठोस वस्तु बनाकर, बिना वार्निश को रोध किए गए लेमिनेशन का कोर बनाकर, रोधी वार्निश लगाकर लेमिनेशन का कोर बनाकर। तो बच्चों देखिए, हम लोग एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए कोर लेमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, लेमिनेशन। ठीक है, और जो भंवर धारा का हानि का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू KE बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रोधी वार्निश लगाकर लेमिनेशन को कोर बनाना। लेड एसिड बैटरी की सेल प्लेट्स में आंतरिक शोध शॉर्ट होने पर बैटरी बिना लोड जोड़े डिस्चार्ज हो जाती है। बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं बनती। बैटरी पर्याप्त धारा तथा वोल्टेज नहीं देती, उपरोक्त सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, उपरोक्त सभी। जनरेटर और ट्रांसफार्मर इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, न्यूटन का गति का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम, या कह सकते हैं फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर। ठीक,
अर्धचालक डायोड में जंक्शन के माध्यम तब धारा अधिक होती है। बच्चों जब क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है और आपकी क्या होगी, धारा प्रवाहित होती है। डीसी शंट मोटर इसके लिए प्रयोग की जाती है। देखिए शंट मोटर समझ ली क्या होती है। पहले ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, इसको हम अपने आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये आपका RSH हो गया, ये आपका कार्बन ब्रश हो गया, ये आपका EMF हो गया EB, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ से ये आपका आउटपुट हो गया, यहाँ पे हमने सप्लाई दे दी। ठीक, अब डीसी शंट मोटर इसके लिए प्रयोग की जाती है। परिवर्तित चाल, लाइन शाफ्टिंग, स्थिर चाल, उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो डीसी शंट मोटर होती है, ठीक है, इसकी क्या होती है, चाल लगभग स्थिर होती है, इस पर लोड का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, स्थिर चाल के लिए प्रयोग करते हैं। और डीसी शंट मोटर के बारे में कुछ बातें जान लीजिए आप। ये जो टर्न्स होते हैं, इसमें ज़्यादा टर्न्स होते हैं। क्या होते हैं, ज़्यादा टर्न। और पतले तार के ये जो वाइंडिंग होती है पतले तारों की बनी होती है, और उसमें टर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बैटरी, अब अगर हम इसका स्पीड रेगुलेशन बात करें, स्पीड रेगुलेशन, इसका स्पीड रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा। शंट मोटर का स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। और उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, शंट मोटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं, लेथ मशीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर और स्टेटर में समानित वोल्टेज दी जाती है। प्रति फेज अनुप्रयुक्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 57.8% होती है। प्रतिरोध को रोटर परिपथ में डाला जाता है, प्रतिरोध को स्टेटर परिपथ में डाला जाता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रति फेज अनुप्रयुक्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 57.8 होता है। अब देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, 5 HP से लेकर 20 HP तक की मोटरों में करते हैं। ठीक है, स्टार डेल्टा का स्टार्टर जो होता है आपका, इसका प्रयोग हम लोग 5 HP से लेकर 20 HP तक की मोटरों में करते हैं। ये क्या करता है, पहले स्टार में कनेक्शन, मोटर को स्टार में स्टार्ट करता है, और जब रनिंग स्पीड में आ जाता है तो ये डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है, डेल्टा में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वोल्टेज प्रेषण लाइन में पृथ्वी चालक का प्रयोग किया था। लाइन चालक के ऊपर, लाइन चालक के नीचे, लाइन चालक के समान स्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों क्या क्या, लाइन चालक के ऊपर। करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग में दृष्टिगत रखा जाने वाले महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इसके तापमान की निरंतर निगरानी करनी चाहिए। इसका सेकेंडरी कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए तथा सदैव इसे किसी बार से जोड़ा जाना चाहिए। और क्या है, यह सदैव तेल में डूबा होना चाहिए। इसके उच्च वोल्टेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। तो बच्चों ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए जो आपका सिटी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये हमेशा लाइन के सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश औद्योगिक भार प्रकृति में प्रतिरोधी होते हैं, प्रकृति में प्रेरणकीय होते हैं।
प्रकृति में धारिता होते हैं उपकरण। तो बच्चों अधिकतर जो होते हैं वो क्या होता है, इंडक्टिव होते हैं। एसी परिपथों में लैमिनेटेड लोहे का उपयोग किया जाता है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, परिपथ की पारगम्यता को कम करने के लिए, समुच्चय को सस्ता बनाने के लिए, ऊष्मा विकिरण को बढ़ाने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हम लोग हमेशा याद रखिएगा जो आपकी कोई भी कोर हो या कोई भी हो उसको लैमिनेट करेंगे तो क्या होगा, हमेशा भंवर धाराओं को कम करने के लिए करेंगे। एसी परिपथ में शक्ति गुणांक को परिभाषित इसके अनुपात द्वारा किया जाता है, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बटे प्रतिरोध, वोल्टेज बटे प्रतिबाधा, धारा बटे प्रतिबाधा। तो देखिए जो आपका शक्ति गुणांक होता है इसको हम लोग cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। cos फाई इक्वल टू होता है R/Z, मतलब प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। तो इसमें आंसर ये हो गया। एक cos फाई का फॉर्मूला ये भी होता है, रियल पावर बटे अपरेंट पावर। ये भी एक फॉर्मूला होता है। और cos फाई होता है क्या है, कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। धारा प्रवाह के लिए डैश डैश आवश्यक है, दो समान तथा विपरीत मान वाले आवेश विभवांतर और समान तथा समरूप आवेश विभवांतर आवश्यक नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई आपका कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी से सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो क्या करेगा ये आप इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बैटरी क्या करेगा, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एनर्जी देगा, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से मोशन करेंगे। ठीक है, जब ये मोशन करेंगे तो इसके विपरीत डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, करंट फ्लो होने लगेगी। तो क्या जरूरी है, विभवांतर। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता है 80%, 100%, 60%, उपरोक्त नहीं। तो देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए इसमें तो आंसर होगा आपका 60%। ठीक है, देखिए सबसे अच्छा होता है आपका सिल्वर, इसकी जो चालकता होती है वो होती है 96%। उसके बाद आता है आपका कॉपर की चालकता होती 90%। उसके बाद आता है आपका गोल्ड की होती 99%। लेकिन इसको सबसे अच्छा चालक नहीं बोलते क्योंकि इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है सिल्वर की तुलना में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम की होती है 60%। और उसके बाद आता है आपका आयरन की होती है 40 से 50%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लैंप सिनेमा घर प्रोजेक्टर में मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है, कार्बन फिलामेंट लैंप, नियॉन लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, कार्बन आर्क लैंप। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कार्बन आर्क लैंप। स्थिर गति के अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रचलित डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो बच्चों हमने बताया कि कांस्टेंट स्पीड के लिए सबसे अच्छी है आपकी शंट मोटर। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, शंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो एसी को डीसी में बदलता है,
तो एसी को जो डीसी बदलता है, एसी टू डीसी, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेक्टिफायर।